हेलो गाइस, दिस इज़ क्लास फॉर बायोलॉजी में हम लोअर बॉटनी पढ़ रहे हैं। ये क्लास जो है एलगी के लिए है और ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड देखा था कि मतलब कौन सा साइंटिस्ट जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी, आई मीन टू से कौन सी डिस्कवरी की थी, क्या क्या उन्होंने, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साइंटिस्ट का एलगी के फील्ड में। तो वो पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ये सेकंड क्लास है। आज हम देखेंगे कि एलगी का डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन कौन सा फीचर जो है वो एलगी में पाया जाता है। एलगी जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जो एलगी होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो अपना जो फूड का सिंथेसिस है वो एलगी खुद कर लेता है, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसिस करता है। दूसरा आता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होता है कि जो फूड का प्रोसेस होता है वो सनलाइट के द्वारा होता है। सनलाइट से ही जो होता है फूड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिलस होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गी के जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो उनके फूड के पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी एल्गी जो होता है कौन से कलर की होगी। तो ये क्या होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिलस हो गया। इन तीनों का टर्म्स जो है वो सेम है, मतलब दे मेक देयर ओन फूड। ये अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो एल्गी होता है वो नॉन एम्ब्रियोफाइसिस होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। अभी नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट क्लास का है। तो इनमें जो होता है अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप नहीं होते। धीरे धीरे जब हम लोअर से हायर में जाएंगे, प्लांट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, लोअर से हायर जाएंगे तो उसमें जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि एल्गी में जो होता है, एल्गी जो होता है वो नॉन एम्ब्रियोफाइट होता है। और क्या होता है, एट्रैकियोफाइट। एट्रैकियोफाइट्स का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल होता है, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल जो होता है वो नहीं होता है। इसमें वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता। वैस्कुलर बंडल होता क्या है कि वैस्कुलर बंडल में आता है कि जाइलम आता है, एक फ्लोएम, जो क्या करते हैं कि अपना फूड और वाटर का जो मतलब प्रोडक्शन होता है वो खुद अपना करते हैं। तो इनमें क्या होता है, एट्रैकियोफाइट्स होते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। नॉन एम्ब्रियोफाइट, नॉट फॉर्मेशन ऑफ जाइगो एम्ब्रियो। नॉट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और फिर क्या होता है, ये थैलोफाइट होता है। इनका जो फीचर होता है, ये क्या होता है, थैलोफाइट होता है। थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि नो स्टेम, रूट एंड लीव्स। मतलब क्या होता है कि नॉन थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि इसमें जो होता है ना स्टेम का फॉर्मेशन होता है, ना रूट का होता है, ना लीव्स का होता है। और ये क्या होता है, ज़्यूडोगैमस होते हैं, ज़्यूडोगैमस। ज़्यूडोगैमस का मतलब क्या होता है कि इनका फीचर है ज़्यूडोगैमस होता है। इनका जो क्या होता है, जो मेल का जो है वो सेक्स ऑर्गन होता है वो वाटर के थ्रू जो होता है, क्या होता है, वाटर के थ्रू जो होता है वो फर्टिलाइज करता है, वाटर के थ्रू जाता है स्विम करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है।
जाइगोटिक म्यूसिस होता है। अब यहाँ पे जाइगोटिक म्यूसिस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो लोअर एल्गी होते हैं या फिर जो जिनमें कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसका लो लेवल का होता है, उनमें जाइगोटिक म्यूसिस होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है। जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नॉन एम्ब्रियोफाइट वो अलग है, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है एम्ब्रियो का, यहाँ पे क्या होता है, जाइगोटिक म्यूसिस होता है। अब आगे अगर बात करें तो सेल टाइप देख लेते हैं कि मतलब कितने टाइप के सेल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कौन कौन सा किस में आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेल टाइप। सेल टाइप, ठीक है, सेल टाइप देखिए, सेल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो होता है वो सेल होता है। सबसे प्रिमिटिव टाइप का सबसे पहले जो होता है सेल का जो इवोल्यूशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहले किसका हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। इसमें क्या होता है, एग्जांपल देख लें तो इसका क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया होता है इसका एग्जांपल प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसमें इसका तो फीचर देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है, जो जिसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए में ही एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो वो जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, और दूसरा सेल टाइप, ये तो पहला सेल टाइप हो गया। दूसरा सेल टाइप देख लेते हैं क्या होता है, मेसोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक टाइप का। मेसोकैरियोटिक टाइप का क्या होता है, जितने प्रोटिस्टा होते हैं ये सारे क्या होते हैं, जितने प्रोटिस्टा होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ऑल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें तो क्या होता है, डायनोफाइसिल या डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो मेसोकैरियोटिक का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। मेसोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके न्यूक्लियस पे, लेकिन जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। थर्ड टाइप का देख ले तो हम क्या देखेंगे कि थर्ड टाइप में यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, मोस्ट ऑफ एल्गी जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूकैरियोटिक होता है। मोस्ट ऑफ एल्गी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और हमारा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे क्या होता है कि एडवांस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है सेल में देखा जाता है। यूकैरियोटिक जो होता है सबसे एडवांस टाइप का होता है, और मेसोकैरियोटिक जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का एक क्या होता है, कड़ी होता है जिसको बोल सकते हैं, जिसमें इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है और इसका भी कैरेक्टर, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो बस आज की क्लास यही तक है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं सेल में। ये जो एल्गी का सेल होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से एल्गी में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।